ईद उल अज़हा पर साफ सुथरा मंगो पीर टाउन बनाने के लिए चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोई की सदारत में आज एक इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें सैन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान और उसके साथ साथ यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के साथ साथ काउंसिल की काबिल एहतराम खवातीन मेंबरान भी मौजूद थीं। इस मौके पर खुलकर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया कि आलाइशों को बर वक्त उठाने के साथ साथ कलेक्शन पॉइंट और कलेक्शन पॉइंट के साथ साथ ही उठाकर डंपिंग ग्राउंड जाम छाकरो पहुंचाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि आलाइशों को फौरी तौर पर गली महलों की सतह से उठाकर कलेक्शन पॉइंटों पर पहुंचाया जाए। इस सिलसिले में यूनियन काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बिल्कुल इनकी मुआवनत करेंगे। इस मौके पर सैन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने ख्यालात का भी इजहार किया और बताया कि उनकी भी कोशिश होगी कि मंगो पीर टाउन के लोगों को एक साफ सुथरा माहौल फराहम किया जा सके। इस मौके पर हाजी नवाज बरोई ने खुलकर मंगो पीर टाउन के लोगों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के हवाले से वाज़ेह तौर पर बता दिया कि उनकी टीम जहां हर मुमकिन कोशिश करेगी, वहीं पर हमारी कोशिश होगी कि हमारे अफसरान और मुलाजमीन जो महकमा सैनिटेशन के हैं वो भी फाल किरदार अदा करें और ईद उल अज़हा के तीनों दिन हम साफ सुथरा माहौल फराहम करें। इस मौके पर उन्होंने मजीद अपने ख्यालात का इजहार करते हुए क्या कहा, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। आज हमारे यहाँ तमाम यूसीज के इलेक्टेड नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, 16 के 16 यूसीज के, और उनसे मशावरत के साथ हमने एक तय की है कि मंगो पीर टाउन को किस तरह हम आलाइशों से साफ करें। वो जो है हमने प्लान बनाया है, हमारी कंटीजेंसी उनकी कंटीजेंसी में जो 19-20 का फर्क था वो हमने यकसा किया है और हम इंशाल्लाह कल सुबह 9 बजे से अपने कैंपस में मौजूद होंगे। मुख्तलिफ हमारे जोन बनाए गए, उसमें एक जोन बलोचकोट जोन की 3 यूसियाँ, मंगो पीर जोन की 3 यूसियाँ, सरजानी जोन की 6 यूसियाँ और मेमार जोन की जो है वो 6 यूसियाँ। इस तरह करके हमने अपने जोन वाइज जो है कैंप लगाएंगे। कलेक्शन पॉइंट्स पे हमारे सोल्ड वेस्ट और हमारी टीम एक साथ मौजूद होगी। जो हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो सोल्ड वेस्ट के साथ मौजूद होंगे और मंगो पीर टाउन को सफाई जिस तरह हमने पिछले साल किया है तो सफाई निस्फ़े ईमान है, तो सफाई के हवाले से हमारा टाउन हम अपनी सफाई करेंगे इनके साथ मिलके और इंशाल्लाह एक तारीफ रकम करेंगे सेंसर वेस्ट के साथ मिलके, जो है उनके साथ मिलके हमने एक तारीफ रकम करेंगे। अच्छा सर, ईद उल अज़हा के हवाले से बताएंगे, इस गाँव का दौरा किया आपने, सूरत हाल क्या है? अच्छा, इस वक्त जो है ईदगाह है हमारे पास सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा इलाका हमारा है, सबसे रुकबे के लिहाज से भी और 16 यूसी की मुश्तमिल हमारा टाउन है। ईदगाहों की सफाई मुसलसल जारी है। हमारे अपने स्टाफ भी है टाउन का और उसके साथ साथ सिंध सोल्ड वेस्ट का जो है स्टाफ है वो भी मुसलसल सफाई तकरीबन फाइनल होने जा रही है। ईदगाहों की सफाई फाइनल हो गई है। अब हम आज का जो प्लान बनाया है, आज जो हमारी जो मीटिंग इजलास थी ये आलाइशों के हवाले से आलाइशें कैसे ठिकाने हम लगाएं, क्योंकि जाम चक्रों जो डंपिंग पॉइंट है जहाँ आलाइशी डंप होगी वो भी हमारे पास मंगो पीर टाउन में जो है तोहफा है, उसको भी हमें देखना है। जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, तमाम दोस्त जो हमेशा जिन्होंने साथ दिया है इन दोस्तों के ताउन से हम अपनी जिम्मेदारी को इंशाल्लाह निभाएंगे। मंगो पीर आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आलाइशें सड़कों पर लेते हैं, जगह फेंकते हैं, नालों में फेंक देते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? अच्छा, मैसेज पहले भी दे चुके हैं, आपके तरफ से मैसेज देंगे। हमारा टाउन और हमारी जिम्मेदारी, तो हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारे जो मेंबरान हैं, उन्होंने भी मस्जिदों में भी ऐलान कराए हैं, जुम्मे के खुतबे भी उन्होंने ऐलान कराया है कि जगह जगह जो आप आलाइशें न फेंकें। एक जगह जो है वो अपने लोगों को वार्ड वाइज जो है उन्होंने जिम्मेदारी दी है कि आप रोड पे या फिलानी जगह पे रखें, इस जगह पे रखें, इस पॉइंट पे रखें। पॉइंट दिया उन्होंने, उस पॉइंट से जो है कलेक्शन करना वो उनके काउंसिलर की जिम्मेदारी होगी, उनके सोल्ड वेस्ट के साथ और हमारी टीम के साथ वहाँ से उठा के कलेक्शन पॉइंट तक लाएंगे। बाद अज़ा चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोई जाम छाकरो डंपिंग ग्राउंड पहुंच जाते हैं और वहां जारी कामों का भी मुआयना करते हैं, इसलिए कि वहां पर खोदी जाने वाली खंदकें जिसमें आलाइशों को मदफून किया जाएगा उसका भी दौरा करते हैं और यहाँ से आलाइशें जो पूरे शहर से उठ के आएंगी उसकी जगह का भी यानी मुआयना करते हैं कि यहाँ पर क्या आयत खंदकों में आलाइशें मदफून हो सकती हैं कि नहीं। बहरहाल उन्होंने इस मौके पर दीगर अफसरान को भी हिदायत की कि फौरी तौर पर केमिकल का इस्तेमाल किया जाए और शाहराहों पर कोई आलाइश गिरने ना पाए, उसको उठाने के लिए खुसूसी तौर पर टीमें तैयार रखी जाएं। जबकि इस मौके पर भी उन्होंने जहाँ डंपिंग ग्राउंड जाम छाकरों का मुआयना किया, वहीं अपने ख्यालात का इजहार करते हुए क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। हमारे पास इस वक्त 4 जोन की शिविरें लोगों की 4 जोन, एक
कॉलेज रोड, LPR और यूसी 14 इस्लामिया। इस ये जोन, ये दूसरा जोन है मंगोपीर, जिसमें हमारा टीम जो है यूसी है 1, 2 और 3। उसके बाद यूसी हमारा छज्जानी जोन है, उसमें 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमने जोन लिया है, जोन 3। और जोन 4 है हमारा वो मेहमान जोन। मेहमान जोन में हमारा यूसी 10, 11, 12, 13 5 यूसी उधर आ रही है, 6 यूसी वहाँ आ रही है, 6 इधर, 7 उधर, 6 इधर, 16 यूसी हमारे। उस हिसाब से हमने अपना प्लान बनाया है। वो कलेक्शन पॉइंट जो होंगे इस हिसाब से रखे गए हैं, तो वहां से जो कलेक्शन करके आएंगे। और यूसी 13 का मसला है, यूसी 13 का अकबर वजाहत करेंगे। पिछले साल उन्होंने जिस तरह काम किया था, शायद उन्होंने गाड़ी अपने पास से वही अपने कहीं डंप कर दी। चेयरमैन हाजी नवाज बरोई बंगो पीर टाउन के लोगों को ईद उल अज़हा पर साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए गुज़िश्ता 4-5 दिनों से अमली तौर पर मैदान अमल में हैं। अजीज आरिफ, KBS बलियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बलियाती न्यूज़।